किसने किया है, जुर्म हुआ है किसने किया है, इसका कोई ज्ञान नहीं। गुमनाम किसी के नाम की है ये FIR। भेद खुलेंगे अब सारे मुजरिम सामने आएंगे, कानून के लंबे हाथों से अब ना वो बच पाएंगे। मुजरिम कितना ही शातिर हो लेकिन चूक ही जाएगा, कोई खाकी वर्दी वाला उसको ढूंढ ही लाए। हो गई है अब यहाँ FIR। इस सुनसान और घने जंगल में इंसानी कपाल मिलना क्या वाकई किसी बड़ी अनहोनी का अंदेशा था? क्या वाकई कातिल अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार कर चुके थे? आखिर किसका है ये कपाल और कौन है अपराधी? जानने के लिए आइए मेरे साथ आज की नई FIR में। साहब रिपोर्ट लिखवानी थी साहब। किस चीज़ की रिपोर्ट? साहब मेरे बीवी और बच्ची लापता हैं साहब। कैसे हुआ ये? साहब मैं सुबह काम पर गया था, उसके बाद जब मैं वापस लौटा काम से तो मेरी बीवी और बच्ची घर पर नहीं थे साहब। तो वो किसी रिश्तेदार के यहाँ भी तो जा सकते हैं? नहीं साहब, मैंने सब जगह पता कर लिया। मैंने रिश्तेदारों के यहाँ पर भी फ़ोन कर लिया, उनका कहीं पता नहीं चल रहा है साहब। कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं कर लिया था रात को? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। और छोटी मोटी नोक-झोंक तो साहब हर पति पत्नी के बीच होती ही है। चलो ठीक है, रिपोर्ट लिख लेते हैं आपकी। क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम सुमित है। उम्र कितनी है आपकी? साहब मेरी उम्र 27 साल। और आपकी बीवी का नाम? साहब मेरी बीवी का नाम टीना है। उनकी उम्र क्या है? साहब उनकी उम्र 23 साल। 23 साल। और आपकी बच्ची? साहब मेरी बच्ची का नाम कोमल है और उसकी उम्र 4 साल। 4 साल है। ठीक है, तो आपकी रिपोर्ट लिख लेते हैं और जितना भी हो सकेगा हमसे हम कोशिश करते हैं उनको ढूंढने की। आप धैर्य बनाए रखें। साहब मेरी बीवी और बच्ची मिल तो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आपको मिल जाएगी, आप निश्चिंत रहें, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप आराम से घर जाइए। जो मैं आज जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ वो जब मैं कोटा ग्रामीण ज़िले में बुढ़ारी थाने में पदस्थापित था उस दौरान की ये घटना है। मैंने जब वहाँ ज्वाइन किया थाने पे तो वहाँ एक गुमशुदगी दर्ज थी। एक महिला टीना नाम की महिला थी, उसकी गुमशुदगी दर्ज वहाँ पर ऑलरेडी थी। उसके पति ने जिसका नाम सुमित यादव था और बोरखेड़ा ग्राम का निवासी था, उसने थाने पे 2020 में अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने रिपोर्ट में लिखा था कि मेरी पत्नी और उसके साथ उसकी सुमित की 4 साल की बेटी दोनों बगैर बताए घर से वो चली गई और गुमशुदगी दर्ज थी। जैन सर, एक सर कोई फरियादी है, आपसे कुछ बात करना चाहता है, लेके आओ। साहब 6 महीने से मैं थाने के चक्कर काट रहा हूँ साहब, लेकिन मेरी पत्नी और बच्चों का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा है साहब। क्या हुआ था तुम्हारी पत्नी के साथ?
साहब मैंने 6 महीने पहले थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, वो लापता है साहब, और अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा है साहब। एक काम करो, इनकी पत्नी का नंबर ट्रेस करो और पता करो कि वो नंबर अभी कहाँ है। ठीक है सर। सर टीना का नंबर ट्रेस हुआ है, वो मनोहरपुर शाहपुरा में एक्टिव है। ठीक है, एक काम करो, तैयारी करो, हम लोग अभी निकलेंगे। जी सर। टीना, 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 पुलिस? कौन है टीना? टीना कौन है? ये कौन है? तू भी आजा भाई। क्यों, क्या हुआ? चलो कहाँ चलो? पुलिस स्टेशन। क्यों? चलो चलो। वो तो वहाँ जाके पता लगेगा। अरे हमने क्या किया यार? सर ये हैं दोनों। अच्छा, कौन है ये आदमी? टीना? सर ये प्रहलाद है जिसे मैं प्यार करती हूँ, और यही मेरे पति हैं। तो फिर सुमित कौन है? सब वो मेरे पहले पति थे जो अब नहीं है। अच्छा, तो ये मामला है। तुम्हारी बेटी कोमल कहाँ है? सर कोमल को हमने बस में बिठा दिया था कोटा जाने के लिए अपने पिता के पास। अच्छा, मतलब 4 साल की बच्ची बस में बैठ कर के अकेले कोटा चली गई? जी सर। मुंह खोल, नहीं तो और भी तरीके आते हैं मुझे। बोल। एक मिनट, ये प्रहलाद तुम्हें कैसे और कहाँ मिला? साहब मेरा पति शराब पीकर रोज मेरे साथ मारपीट करता था, कभी खाने में नमक को लेकर, तो कभी मोबाइल पे बात करने को लेकर। किसी ना किसी बहाने रोज मेरे साथ मारपीट करता था। एक दिन तो मैं अपने पति को छोड़कर अपने पियर चली आई थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझा बुझाकर वापस भेज दिया। फिर क्या हुआ? फिर मैं वापस अपने ससुराल आ गई, लेकिन मेरा पति रोज मेरे साथ झगड़ा करता रहा। ये प्रहलाद तुम्हें कैसे मिला? सर इनसे मोबाइल पे रॉन्ग नंबर के जरिए मेरी बात हुई थी और हमारी रोज मुलाकात होने लगी, और फिर हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। तुम्हारी सारी बात मुझे समझ आ गई, पर तुम्हारी बेटी वो कहाँ है, ये बताओ। सर मैं प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पिता के साथ मैं प्रतापगढ़ जा रही थी। रास्ते में मेरे पिता ने कोमल को खाने में कुछ मिलाकर खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, और हमने उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया था। सर कांस्टेबल, एक काम करो, जी सर। प्रतापगढ़ थाने में ये पता करो कि वहां पर ऐसा कोई मामला आया है जहां किसी बच्ची की लाश मिली हो। बिल्कुल सर। जाओ पता करो। आप बैठ जाओ। हेलो। सर मैं सुल्तानपुर थाने से कांस्टेबल राम सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। अभी फ़िलहाल के 4-5 महीनों में आपके यहाँ किसी बच्ची की लाश मिलने की घटना हुई है क्या? नहीं, ऐसी कोई मेरी जानकारी में नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू।
उदावला गांव में रह रहे थे दोनों। वहाँ उन दोनों को पूछताछ करी तो दोनों को साथ लेके आए। तो बच्ची के बारे में जब उनसे जिक्र किया तो उन्होंने अलग अलग कहानियाँ बनानी स्टार्ट कर दी। पहले शुरू में वो कह रहे थे कि बच्ची को हमने बस में बैठा दिया और उसके बाप के पास, सुमित के पास, वहाँ कोटा के लिए रवाना कर दिया। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि 4 साल की जो छोटी सी बच्ची है वो अपने आप अकेले 400 किलोमीटर, जो भी 300-400 किलोमीटर का जो दूरी है उसको बस में बैठ के यहाँ आ जाएगी अपने आप। तो हमने वापस उनसे दोनों से इंट्रोगेट किया तो वापस उन्होंने दूसरी स्टोरी बताई। टीना ने बताया कि मैं प्रतापगढ़, जो जहाँ की टीना रहने वाली थी, मैं प्रतापगढ़ जा रही थी, तो वहाँ हमने बस में उस बच्ची को मार के और जंगल में पटक दिया, प्रतापगढ़ के जंगल में। तो इस चीज़ का वेरिफिकेशन जब वहाँ प्रतापगढ़ जो भी उसका संबंधित थाना था उसमें वेरीफाई किया तो ये बात भी गलत निकली। तो हमने उसके बारे में और ज़्यादा इंट्रोगेट किया तो पता लगा उसकी जो दोनों ने बताया, प्रहलाद और टीना ने। सर मैंने पता कर लिया है, ये झूठ बोल रही है, वहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मुझे पता था। अब मेरी बात सुनो, अगर अब तुमने हमें गुमराह करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा। सच सच बता क्या हुआ था। जल्दी मुंह खोल, नहीं तो दूसरे तरीके भी आते हैं मुझे। बताती हूँ, सच 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 बताती हूँ, सब सच सच बताती हूँ। मेरी बेटी घर में खेल रही थी तो सीढ़ियों से गिर गई। जब हम उसे डॉक्टर के पास लेके गए तो इसके गर्दन के नीचे गहरी चोट है। तो अब क्या होगा डॉक्टर साहब? अब इसको मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर नहीं हो तो जयपुर ले जाना, अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सर मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, कोशिश हम पूरी कर रहे हैं ठीक करने की, फिर भी नहीं होगा तो आप जयपुर दिखाना। ठीक है डॉक्टर साहब। हो जाओ बेटा, ठीक हो जाओगे आप। क्या करें, कोमल की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। देखो टीना, इलाज में काफ़ी खर्चा आएगा और मैं इतने पैसों का इंतजाम नहीं कर सकता। तो क्या हम इसको ऐसे ही तड़पते हुए छोड़ दें? मेरी बात गौर से सुनो टीना, ये मेरी बच्ची तो है नहीं जो मैं इसका इलाज कराऊं, और सुमित भी तुम्हें जीना नहीं देगा, रखेगा भी नहीं, वो तो जीते जी तुम्हें मार देगा। और रही बात कोमल की, वैसे भी ये हमारे रास्ते का कांटा है। तुम कहना क्या चाहते हो? टीना तुम समझती क्यों नहीं हो? यही हमारे लिए सही और यही हम दोनों के लिए बेहतर है। समझो टीना, समझो, मेरी बात समझो। चलो मौके पर लेकर चलो इन्हें।
आइए अविनाश, बैठिए। आप भी बैठिए। कहिए अविनाश, कैसे आना हुआ? सर मुझे आपकी एक मदद चाहिए। हाँ बिल्कुल। सर मुझे लगता है कि वो जो 4 साल की बच्ची है कोमल, उसकी आत्मा कहीं ना कहीं हमसे इंसाफ की उम्मीद लगाए हुए है, और मुझे उसे इंसाफ दिलाना है सर। हमारा काम ही लोगों को इंसाफ दिलाना है। मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर मुझे जंगल में बच्ची के अवशेष ढूंढने हैं सर, जिसे हम सबूत के तौर पर न्यायालय में पेश कर सकें। इस केस में मेरी तरफ से आपको पूरी छूट है। आप अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कीजिए और मुझे आप जैसे जांबाज ऑफिसर के ऊपर फक्र है। थैंक यू सर। सर इधर आइए, देखिए क्या है। देखिए सर, इंसानी खोपड़ी लग रही है सर। ये किसी बच्ची की खोपड़ी है, बच्ची का कंकाल है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए इसे लैब भेजो। जी सर। सर सुमित आया है। बुलाओ उसे। साहब कुछ पता चला साहब मेरी बच्ची का? देखो सुमित, आखिर पुलिस वाले भी होते तो इंसान ही है ना। हमारे सीने में भी दिल होता है, दर्द हमें भी होता है। हमें केस के पहले दिन पता चलता है कि सच क्या है, लेकिन तफ्तीश तो पूरी करनी पड़ती है। मुझे कहते हुए ये बड़ा दुख है कि कुछ दिन पहले हमें हाईवे से एक लाश मिली थी, और लाश क्या मिली थी मैं कहूँगा, कुछ अवशेष बरामद हुए हैं। और उससे भी ज्यादा दुख अब ये बताते हुए हो रहा है, फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर हमें पता चला है कि वो अवशेष तुम्हारी बेटी है। नहीं साहब, किसने किया साहब? ये तुम्हारी पत्नी ने किया, और कोई नहीं, तुम्हारी पत्नी। मेरी बच्ची। बुलाओ, अपने आप को संभालो सर। क्या बिगाड़ा था तेरा उस बच्ची ने? मिल गई ना तेरे कलेजे को ठंडक। अरे वो तो, ये तो सिर्फ तेरा आशिक था, लेकिन उसको तो तेरे 9 महीने अपने पेट में पाला है। जी करता है तेरा यही करा दवा तू। तेरा इंसाफ तो भगवान करेगा। तो आखिरकार तुम्हारे पाप का घड़ा फूट ही गया। जुर्म के रास्ते कितने ही मखमली क्यों ना हो, खत्म उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ही होना पड़ता है। ले जाओ इन्हें और डाल दो सलाखों के पीछे।
इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मेरे सीओ साहब, सर्किल ऑफिसर इटावा श्री विजय शंकर जी शर्मा रहे, एडिशनल एसपी साहब बरेवो साहब श्री पारसमल जी जैन और एसपी साहब श्रीमान शरद चौधरी जी रहे, जिन्होंने हमें लगातार इस चीज़ के मतलब इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए लगातार उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस किया और जो भी हर संभव उन्होंने जो वो मदद कर सकते थे टीम के लिए और मेरे लिए, तो उन्होंने हर संभव मदद उन्होंने उपलब्ध करवाई और उनका योगदान रहा। उनके मतलब अभूतपूर्व निर्देशन में ही इस कार्रवाई को हमने अंजाम दिया। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन मैं कहता हूँ इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि एक माँ अपने नाजायज संबंध के लिए अपनी ममता को भूल गई और अपनी ही बेटी को मार दिया। खैर, हमारी राजस्थान पुलिस के जाबाज अधिकारी अविनाश मीणा ने मुजरिम को उसकी सही जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। मैं आपका दोस्त जाहिद खान आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं अगले शनिवार एक नई FIR के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।